Good morning students, welcome back to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss coordinate geometry chapter 3rd for class 9th. Okay, तो हम शुरू करते हैं. You already know how to locate a point on a number line. तो हम देखते हैं, पहले नंबर लाइन की बात करते हैं. ये आपके पास एक लाइन है जिस पर आपके नंबर्स हैं. ये पॉइंट 0 है. दिस इज 1 2 3 4 5 और 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये पॉइंट है -1 -2 -3 -4 -5. कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी तक जाते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे एक नंबर लाइन पर. ठीक है, तो ये आपकी एक नंबर लाइन है जहां पर मिडल में आपके पास नंबर 0 है और 0 की राइट हैंड साइड पर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 की लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास नेगेटिव नंबर हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेट करना हो तो वो आपको पता है वो कैसे लोकेट करते हैं. जैसे अगर हमें पॉइंट 3 फाइंड करना हो कि हाउ टू लोकेट ए पॉइंट 3 ऑन नंबर लाइन, तो पॉइंट 3 कैसे हम लोकेट करेंगे. ये पॉइंट 3 है आपके पास. ठीक है, तो ये पॉइंट 3 लोकेट हो गया. अगर आपको -4 लोकेट करना हो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -4. ठीक है, तो ये नंबर लाइन का कंसेप्ट तो आपको पता है. बट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं, हम प्लेन की बात करेंगे यहां पर. ठीक है, अब अगर मैं इस नंबर लाइन को एक नाम दे दूं x-x, जिस पर सेम पॉइंट्स हों, सेम डिस्टेंस पर, तो ये अब आपकी जो नंबर लाइन है वो क्या बन जाएगी, x एक्सिस बन जाएगी. अगर मैं इस नंबर लाइन को नाम दे दूं x-x, तो आपकी अब ये नंबर लाइन क्या बन गई, एक एक्सिस बन गई. x-x रिप्रेजेंट x एक्सिस. अब ये एक एक्सिस बन गई. ठीक है, यहां पर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 नंबर लाइन का यूज होगा. तो एक नंबर लाइन को मैंने x-x नाम दे दिया है, एक अनदर नंबर लाइन ले रहे हैं सेम, जिसे मैं नाम दे देती हूं y-y. ये आपके पास y-y है कोई एक नंबर लाइन. तो ये आपकी क्या बन जाएगी, अब जैसे x-x को हमने रिप्रेजेंट किया x एक्सिस, ऐसे ही y-y अब आपका क्या बन जाएगा, y एक्सिस. तो यहां पर ये क्या है, y-y रिप्रेजेंट y एक्सिस. तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन दोनों एक्सिस की बात करेंगे, x एक्सिस की भी एंड y एक्सिस की भी. यहां पर हम x एक्सिस को एज ए हॉरिजेंटल लाइन लेंगे एंड y एक्सिस को एज ए वर्टिकल लाइन लेंगे. तो ये आपकी x एक्सिस जो है x-x, इसे हम हॉरिजेंटल लाइन लेंगे. दिस इज योर हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस एक्सिस जो ये y है. ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, वर्टिकल लाइन बन जाएगी. ठीक है, हमने यहां पर x-x को लेटे हुए लेना है, लेटी हुई लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन जो है ये खड़ी हुई लाइन होती है. तो अगर हम इस लाइन को खड़ा करेंगे तो आपकी ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव नंबर ऊपर आ जाएंगे और नेगेटिव नंबर नीचे आ जाएंगे. ठीक है, और यहां पर ये नंबर सेम रहेंगे. ओके, तो ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी और ये लाइन आपकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी. अब हमने इन दोनों लाइन को इस तरह से कंबाइन करना है कि ये लाइन मिलके आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना दे. तो वो हम कैसे कंबाइन करेंगे, हम इसे
इस तरह से कंबाइन करेंगे कि जो इसका मिडल पॉइंट है 0 वो मिल के यहाँ पे ओरिजिन बना दे। ठीक है, हमने ये अपनी एक्स एक्सिस ली जिसे हमने नाम दिया एक्स डैश एक्स, और ये हमने अपनी लाइन ली वाई डैश वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंबाइन किया कि ये लाइन ओरिजिन पर मीट हो गई। इस ओ को हम अब क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन बन गया आपका। इस तरह से यहां पर पॉइंट होंगे। ये पॉइंट्स हैं आपके पास। यहां पर आपके पास 1 यूनिट डिस्टेंस पर इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। यहां पर -1, -2, -3, -4। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, ये एक प्लेन आ गया। इसे हम बोलते हैं दिस इज द कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं या XY प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका भी एक नाम पड़ गया कि ये क्या है, आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है। दिस इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्लेन, या इसे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसे XY प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्लेन आ गया। अब हमें क्या करना है, इस प्लेन पर हमें एक पॉइंट को लोकेट करना है। जैसे हमने नंबर लाइन में पॉइंट लोकेट किया था, ऐसे ही अब हमें प्लेन पर पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं वो सीखना है। ठीक है, जैसे मैं कोई भी पॉइंट कहीं पर भी कंसीडर कर लेती हूँ। मान लो एक पॉइंट मैंने यहां पर कंसीडर किया, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया ए। ठीक है, मुझे ए पॉइंट को लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पर। तो हम इसे कैसे लोकेट करेंगे, आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन आपकी कहां पर टच कर रही है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है। कौन से पॉइंट पर टच कर रही है, 3 पॉइंट पर। तो आपको यहां पर एक पॉइंट मिल गया 3। फिर आपने देखना है कि पॉइंट से जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, वो लाइन आपकी वाई एक्सिस को कहां पर टच कर रही है, कौन से पॉइंट पर टच कर रही है, पॉइंट 3 पर। तो यहां पर भी हमें वो पॉइंट मिल गया 3। तो यानी ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट 3 पॉइंट पर लोकेट है। ये पॉइंट आपका एक्स पॉइंट होता है और ये पॉइंट आपका वाई पॉइंट होता है। ठीक है, मैंने एक्स को पहले लिखा ना, ये पॉइंट आपका एक्स पॉइंट है और ये पॉइंट आपका वाई पॉइंट है। कार्टेशियन प्लेन पर आपके पास जो भी पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स आपके इस फॉर्म के ही आएंगे। मतलब आपको पेयर में ही पॉइंट्स लिखने हैं। एक्स पॉइंट को आप पहले लिखेंगे एंड वाई पॉइंट को आप बाद में लिखेंगे। तो आपके पास कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट इस फॉर्म के ही होंगे। ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसका अनदर नेम भी है, इस एक्स को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपके पास, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, एब्सिसा। और जो ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट है और ये एब्सिसा। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, हमें क्या क्या बातें पता चल गई कि जो आपके पास ये नंबर लाइन थी एक्स डैश एक्स, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक जो ये है वाई डैश वाई, ये आपकी वाई एक्सिस है। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, इस फॉर्म के। इसे हम पेयर में लिखते हैं एक्स वाई,
और जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका नया नाम है एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और पॉइंट हमें कैसे लोकेट करना है वो भी आपने सीखा कि कोई भी पॉइंट है कहीं पर भी आप ले लीजिए, तो वहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पर भी वो पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी वो आपको जिस एक्सिस पर आपके टच करे तो वो पॉइंट आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं एक और पॉइंट देखती हूँ, मान लीजिए आपको यहां पर कोई एक पॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक है, यहां पर ये पॉइंट देखना है, इसे मैं नया नाम दे देती हूँ बी। तो अब ये पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्लेन में कि ये कौन सा पॉइंट है, तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ये किस पॉइंट को टच किया है, -3 को, तो इसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, यानी एब्सिसा मिल गया -3। और वाई एक्सिस पे ये किस पॉइंट को टच किया है, 3 को, तो हमें ऑर्डिनेट भी मिल गया 3, तो हमने इसे भी इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो इस तरह से आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लोकेट करना चाहें तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, दो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजेंटल। तो फिर आप चेक करेंगे एक्स एक्सिस पर वो कहाँ पर किस पॉइंट पर टच हो रही है लाइन, और फिर वाई एक्सिस पर आप चेक करेंगे तो आपको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो आपको कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स लोकेट करने आ गए। मान लीजिए अगर आपके पास यहां पर पॉइंट हमें फाइंड करना हो 2 पर, एक्स एक्सिस पर ही, तो ये पॉइंट क्या आएगा, यहां पर हम देखेंगे, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट सारे ही इस फॉर्म के होते हैं। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट आपका 0 0 है। ओरिजिन का मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। और यहां पर अगर हमें 1 पॉइंट पर देखना हो तो 1 पॉइंट पर एक्स की वैल्यू तो 1 है, एक्स एक्सिस है तो ये सारी एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू तो 1 है, बट यहां पर जो वाई ऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। ओके, तो ऐसे ही 4 पॉइंट पर भी एक्स की वैल्यू तो हमें 4 मिल रही है, एब्सिसा की वैल्यू 4 है एंड वाई ऑर्डिनेट यहां पर 0 है। ओके, इसी तरह से आपके पास यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास -1 है एंड वाई ऑर्डिनेट 0 है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स लोकेट करने को कहा गया हो तो वो पॉइंट आपके ये पॉइंट्स आ जाएंगे। ये पॉइंट क्या है, -2 0। ओके, लाइक दिस अगर आपको वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लोकेट करना हो, मान लीजिए आपको ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लोकेट करना है, तो यहां पर ये कैसे लोकेट होगा, यहां पर वाई एक्सिस पर आपकी एक्स की वैल्यू जीरोज होती हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्स ऑर्डिनेट तो 0 है आपके पास क्योंकि ये वाई एक्सिस है, और ये वाई की वैल्यू आपके पास -4 है, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा। और अगर ये करना हो आपको ये पॉइंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू तो 0 है क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और वाई की वैल्यू 4। तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, ठीक है। जैसे हमने -2 को वाई एक्सिस पर देखना हो तो ये क्या पॉइंट बनेगा, 0 -2, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मुझे यहां पर फाइंड करना हो मान लीजिए, तो यहां पर भी आप सेम फॉलो करेंगे, एक लाइन आप हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लीजिए और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो ये पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, तो ये कौन सा पॉइंट आएगा आपके पास, एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट है, 4, ये 4 पॉइंट है, और वाई एक्सिस पर ये कौन सा पॉइंट है, -3, तो आपके पास ये क्या पॉइंट आ गया, 4 -3, यानी एब्सिसा इज 4 एंड ऑर्डिनेट इज -3। तो आपको पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना है वो आपको समझ आ गया है। ओके, अब हम एक बात और सीखते हैं। जब हमने अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है जहां पर ये आपकी एक्स एक्सिस है,
और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर दोनों पॉइंट्स 0 होते हैं, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो हमें यहाँ पर इस एक्सिस ने क्या किया है, प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। दे दिया, इस पार्ट को हमने सेकंड क्वाड्रेंट नाम दे दिया, इसे हमने थर्ड क्वाड्रेंट बोला, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना होता है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर आपकी वैल्यूज एक्स एंड वाई की जो भी आएगी, मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू और यहां पर जो वाई की वैल्यू आती है, दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। वो हम चेक भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पर भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। ये देखो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड यहाँ पर वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो वो वैल्यू सारी इस क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, पॉजिटिव वैल्यू। कोई भी पॉइंट आप ड्रॉ करके निकाल लीजिए तो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही हैं, आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहां पर वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती हैं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यूज यहां पर नेगेटिव हैं और वाई की पॉजिटिव हैं। तो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी यहां पे और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो वो क्या हो गया, ऐसी वैल्यूज जब हों तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगी आपकी। ठीक है, जैसे हमने ये बी पॉइंट फाइंड भी किया था, यहां पर एक्स की नेगेटिव वैल्यू थी और वाई की पॉजिटिव वैल्यू थी। और यहां पर इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स की भी वैल्यूज नेगेटिव हैं और वाई की वैल्यूज भी नेगेटिव हैं। तो यहां पर आपकी एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएंगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएंगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पर एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके ये वाले पॉइंट्स लाई करेंगे जहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, तो हमने एक और नई बात सीखी कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और उसमें पॉइंट्स किस टाइप के आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव्स आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव एंड वाई की पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की भी नेगेटिव वैल्यू आती है एंड वाई की भी नेगेटिव वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है एंड वाई की नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो ये सारा ही कंसेप्ट इस चैप्टर में है। बस आपको पॉइंट्स ही प्लॉट करने आने चाहिए और इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम बारी बारी से अभी क्वेश्चंस देखते हैं तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन of a table lamp on your study table to another person। मतलब आप अपने किसी फ्रेंड को अपने स्टडी टेबल के लैंप की पोजीशन कैसे बताओगे। तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और एक लैंप पॉइंट है, तो हम यहां कंसीडर कर लेते हैं लैंप को एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट पर ये लैंप रखा हुआ है। और टेबल को एज ए प्लेन, जो मैंने अभी आपको कार्टेशियन प्लेन बताया है, वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन कैसे, अगर इसको मैं ऐसे कंसीडर करूं तो ये आपका ये कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है ना, तो वहां पर हमने क्या किया था, पॉइंट को कैसे लोकेट किया था, हमने ऐसे किया था ना कि अपनी ये एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एक वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये हम डिस्टेंस फाइंड करना है यहां इस पॉइंट का, यहां से यहां तक हमने सपोज कर लिया ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर तो हमें पॉइंट मिल गया था, तो हमने वो लोकेट कर दिया था। तो यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर और ये 5। तो आप ये पॉइंट या तो बता सकते हैं इस तरह से 15, 5, या अगर हम इसे ऐसे देख रहे हैं, इसे हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो आप इसे एक्स एक्सिस मानेंगे, अब इसे वाई एक्सिस मानेंगे। तो इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं 0.5, 15। ठीक है ना। तो किसी भी तरह से आपके पास यही पॉइंट आएगा कि हम चाहे इधर से एक्स एक्सिस माने या इधर से एक्स एक्सिस माने, तो आपके पास यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस पॉइंट को बताने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, 2 रोड हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो हमने उन रोड्स को क्या नाम दे दिया, वो रोड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है ना। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड। तो नॉर्थ साउथ जो रोड है उसके पैरेलल में भी ये स्ट्रीट्स हैं, ये जिसे मैंने नाम दिया है स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ये जो हैं ये रोड्स भी इस नॉर्थ साउथ रोड के पैरेलल में हैं। ठीक है, और जो ये रोड्स हैं, ये जो रोड है वो ईस्ट वेस्ट वाली जो रोड है उसके पैरेलल में है। तो ये भी, इसको मैं नाम दे दिया स्ट्रीट 1, ये 2 स्ट्रीट है, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th। ओके, और यहां पर क्या है, देयर आर 5 स्ट्रीट। तो हमने 5 स्ट्रीट्स बना ली हैं यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट तो आपके पास हो गया ओ। जैसे अगर हम इन्हें एक्सिस सपोज कर लें, अगर हम इन्हें एक्सिस सपोज कर लेते तो ये ओ पॉइंट होता था, ये 1 पॉइंट। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना रोड्स के बीच का, वो हमें गिवन है यहाँ पे 200 मीटर सभी स्ट्रीट्स में, क्योंकि ये इक्वल यूनिट्स होती हैं क्योंकि यहाँ पर। ठीक है, तो ये 200 मीटर है सबका डिस्टेंस स्ट्रीट्स के बीच का। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। हमने मॉडल बना लिया। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। ठीक है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। तो क्रॉस स्ट्रीट्स क्या हैं, जो स्ट्रीट क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। जैसे ये भी एक क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट है, ये भी क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, ये एक तो स्ट्रीट 1 है और स्ट्रीट 2 है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। ठीक है, यहां पर ये स्ट्रीट 1 है और नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट 3rd है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स क्या हैं, क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट हैं, जहां पे स्ट्रीट्स क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। तो वो पॉइंट्स क्या बन जाते हैं, क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट्स। ठीक है, यहां पर हमें बताया है इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल में सेकंड स्ट्रीट रन कर रही है, ठीक है, वो ये है। एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के जो पैरेलल में 5th स्ट्रीट है वो ये है। ठीक है, तो उसके क्रॉस स्ट्रीट को हम पॉइंट बोल रहे हैं 2.5। तो यहां पर देखो ये लाइन और ये लाइन कहां टच कर रही है दूसरे को, कहां मीट कर रही है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट बना। तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, 2.5। ठीक है, ये क्रॉस स्ट्रीट है 2.5। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4-3। हमें 4-3 स्ट्रीट देखनी है, क्रॉस स्ट्रीट, यानी
फोर्थ जो है वो नॉर्थ साउथ की है स्ट्रीट, ये वाली, ये फोर्थ स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की, एंड थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट की। ईस्ट वेस्ट की थर्ड स्ट्रीट ये हो गई। तो पॉइंट देखिए, ये पॉइंट और ये देखो, ये पॉइंट, ये इधर से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, एक इधर से कर ली पॉइंट से, तो ये आ गया आपके पास 4-3, तो ये पॉइंट आपके पास बन गया 4। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में पूछा गया आपसे, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4। अब ये 3-4 के लिए पूछ रहा है, यानी नॉर्थ साउथ की जो थर्ड स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ की थर्ड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट की फोर्थ स्ट्रीट। तो वो पॉइंट क्या बनेगा, नॉर्थ साउथ की ये होगी आपकी नॉर्थ साउथ की थर्ड एंड ईस्ट वेस्ट की फोर्थ, तो ये होगी। तो यहां से देखिए आप, चलिए ये यहां से चले और यहां से, तो कौन सा पॉइंट बन गया, ये पॉइंट जहां पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया 3-4। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ये फिगर बना हुआ है, यहां पर कुछ एक पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। कुछ एक पॉइंट्स यहां पर ड्रॉ हैं, उन पॉइंट्स को हमने नाम भी दिया हुआ है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एच पॉइंट, ई, एम, सी एंड दिस इज जी। ओके, तो हमने क्या करना है, उन्होंने हमें इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर को देखते हुए हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको अभी सिखाए हैं पीछे कैसे फाइंड करने हैं। तो डी कोऑर्डिनेट देखते हैं, हमने डी कोऑर्डिनेट्स की लाइन तो हमने प्लॉट की हुई है, ये एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट को टच कर रहा है, 6 पॉइंट को, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 6, ठीक है। ये वाई एक्सिस को कहां टच कर रही है लाइन, 2 पर, तो हमें ये पॉइंट 2 मिल गया। ओके, तो इसी तरह से हम सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स देखने हो तो कैसे लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे देखो, ये कहां टच कर रही है, पॉइंट एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, -5 पर, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया -5। पॉइंट को देखो वाई एक्सिस पे कहां टच कर रहा है, 2 पर, तो ये आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, यानी एब्सिसा हमें -5 मिल गया, ऑर्डिनेट इसको हमें 2 मिल गया। इसी तरह से एम पॉइंट के हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट हमें देखना हो तो वो पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे आपकी एक्स की वैल्यू तो गिवन है जो भी पॉइंट पूछा है, बट वाई की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू तो यहां पर -3 है क्योंकि हमें -3 के ऊपर पॉइंट पूछा है, तो एक्स की तो ये -3 है वैल्यू, बट वाई की क्या है, 0 है। ओके, तो अब हमें ई पॉइंट पे वैल्यू देखनी है, ई पॉइंट की वैल्यू। तो ई पॉइंट को एक्स एक्सिस पे देखो, पहले एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है वो, -3, और फिर वाई एक्सिस पे देख लो, वाई एक्सिस पर ये है 5, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। तो आपने पहले पॉइंट की लाइन को देखना है कि एक्स एक्सिस पे वो किसको, कौन से पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है। फिर वाई एक्सिस पे देख लो कि कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, तो हमें ये ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ऐसे एच पॉइंट देखो, पहले एच पॉइंट को एक्स एक्सिस पे देखो वो कहां पे टच कर रही है, एक्स एक्सिस को वो -5 पर पॉइंट टच कर रहा है, तो ये -5 हमें मिल गया इसका एब्सिसा। और वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे ये -3 पे टच हो रहा है, तो ये हो गया आपका -3 ऑर्डिनेट। लाइक दिस, अगर हमें जी के फाइंड करने हो, जी पॉइंट का आप एक्स एक्सिस पे देखो पॉइंट 2 है, फिर वाई एक्सिस पे देखो वो 4 है, -4 सॉरी,
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना। फिर सी पे देखो, सी पर एक्स एक्सिस पे ये 0.5 है एंड वाई एक्सिस पे ये -5 है। तो हमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए सारे पॉइंट्स के। अब हम जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे, हम उसका आंसर दे सकते हैं फटाफट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -5 2, तो बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -5 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के भी हमने फाइंड किए हुए हैं, तो वो क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 5 -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट किसे आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन से पॉइंट को, देखते हैं -3 -5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सॉरी ये -5 था माइनस, ठीक है। तो ये पॉइंट ई आ रहा है आपके पास, दिस इज योर ई पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, 2 -4 कौन सा पॉइंट है, वो जी पॉइंट है, ठीक है, तो इसे जी लिख दीजिए। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो 6 आ जाएगा, आंसर इज 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, वो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, ये पॉइंट एल है। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, तो हम एल के पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, एक्स की तो वैल्यू 0 है यहाँ पे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वो पॉइंट जो जिस पर ये पॉइंट है, तो 5। तो इसके हमारे को क्या मिल गए वैल्यू, हमें एल की क्या मिल गई वैल्यू, 0 5, ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, तो एम पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स बने, -3 0, क्योंकि ध्यान रखना आपको एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, तो वाई की वैल्यू 0 होगी, तो इसकी हमें आंसर मिल गया -3 0। तो इस तरह से आप सभी पॉइंट्स अब ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. तो हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है, ओके। अब हमें ये जो पॉइंट्स गिवन हैं इन्हें ड्रॉ करना है और बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो आपको तो पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और हमें ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है देखो यहाँ पर, और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है और वाई की पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव हैं और वाई की वैल्यू नेगेटिव हैं, तो इस तरह से आएगी। अब हम अपने पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2 4, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव, तो कहां पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की 4, तो इसे लेकर जाओ, इसे इधर से मिला दीजिए, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना। हम ऐसे करते थे, पहले हमारे पास पॉइंट गिवन था तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते थे इधर से भी और इधर से भी, तो वो पॉइंट हमें मिल जाता था। तो हमने ऐसे किया, -2 और 4, हम -2 को 4 की तरफ ले गए
और ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, तो ये कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 3-1, जहां x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की नेगेटिव, तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की नेगेटिव। तो अब देखते हैं x की वैल्यू 3, ये 3 है, और y की -1 ये है, तो हम इसे 3 से ऐसे करें तो ये पॉइंट आ गया आपके पास इन दोनों पॉइंट का, तो ये 3-1। ठीक है, अब नेक्स्ट -1 0, x की वैल्यू नेगेटिव है और y की पॉजिटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव। ठीक है, और पॉइंट क्या है? -1 0। जब मैंने आपको बताया था कि y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट कहां पर होगा? x एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है ना, और इस क्वाड्रेंट में है ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहां पर देखते हैं -1 कहाँ है? ये है, तो ये आपका पॉइंट आ गया -1 0। ठीक है ना, और तो ये भी कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो ये पॉइंट था 3-1, ये कौन से क्वाड्रेंट में था? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 1-2, x की भी पॉजिटिव वैल्यू है, y की भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम देखते हैं x की वैल्यू 1 कहाँ है? ये, और y की 2 कहाँ है? ये, तो मिला दो इन्हें, तो ये पॉइंट बन गया आपका 1-2। ठीक है, तो ये 1-2 पॉइंट बन गया, और कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट देखते हैं -3-5, x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखते हैं x की वैल्यू -3, y की -5, तो ये कौन, यहां से और ये यहां से, तो ये पॉइंट बनेगा आपका -3 -5। ठीक है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये सब आप लिख देंगे कि -2 4 पॉइंट लाई ऑन दी सेकंड क्वाड्रेंट, 3-1 लाई ऑन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, -1 0 lie on the second quadrant, 1 2 lie on the first quadrant, and -3 -5 lie on the third quadrant. Okay. Next question. Plot the points xy given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. तो पॉइंट्स क्या हैं? ये टेबल गिवन है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? x -2 है तो y 8 है। ठीक है, सेकंड पॉइंट x -1 है तो y 7 है। थर्ड पॉइंट x 0 है तो y की वैल्यू क्या है? -1.25। इसी तरह से 1 3 और 3 -1, ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, और वो कह रहे चूज करो यूनिट एक्सिस पर, तो हमने क्या किया? यूनिट में 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया, हमें इक्वल डिस्टेंस लेना होता है, तो यहां पर हमने 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लिया है। ओके, तो हमें अब तो प्लॉट करने आ गए हैं पॉइंट्स, तो हम कर सकते हैं। तो देखते हैं -2 8 कहां पर होगा? तो x की वैल्यू -2 यहां पर है, y की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू 8 है, तो हम इसे 8 तक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 एंड y की 8, तो हम इसे कैसे करेंगे? आप स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर और इस तरह से, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया -2 8। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट -1 7, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7, तो हम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे
7 के पास, तो ये हमारे हो गया -1 7, तो ये पॉइंट भी प्लॉट हो गया। अब है आपके पास 0 -1.25, तो x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू ये है, तो डेफिनेटली ये y एक्सिस के ऊपर ही होगा पॉइंट, ठीक है ना, जहां पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये y एक्सिस के ऊपर है और पॉइंट क्या है -1.25। इसे आपको ध्यान से समझना है, ये पॉइंट क्या है। देखो -1.25 जो है वो -1 और -2 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, ये तो आपको पता है। -1.25 -1 से तो बिग है और -2 से तो लेस है, ठीक है। और हमने अपने यूनिट में जो डिस्टेंस लिया है वो 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है, तो जो पॉइंट हमें ड्रॉ करना है वो -1 और -2 के बीच में कोई पॉइंट आएगा, तो वो अब हम कैसे देखेंगे। -0.25 होता कितना है, अगर हम इसे देखें तो ये कितना बन जाएगा 1/4, यानी 0.25 क्या होता है 1/4 पार्ट होता है, ठीक है, 1 यूनिट का 1/4 पार्ट है। तो मान लीजिए ये आपके पास 1 यूनिट है, तो इसको हमें 4th पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे इसे 4th इक्वल पार्ट, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये 4th इक्वल पार्ट हो गए, तो जो आपका ये है 1/4, यानी 4th पार्ट में से 1 पार्ट जो है वो आपका 0.25 है, ठीक है। तो यानी हमें जो ये हमारे पास -1 और -2 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है उसका 1/4 हमें पॉइंट लेना है, तो यानी वो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास 0 -1.25, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा। यहां पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या हो गई -1.25। ओके, अब हमें ड्रॉ करना है 1 3, यानी x की वैल्यू 1 और y की 3, तो x की वैल्यू 1 कहाँ है यहाँ और y की 3 कहाँ है यहाँ, तो आप स्ट्रेट लाइन ले जाइए, ये तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 1 3, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 और y की -1, अब x की वैल्यू 3 तो यहाँ है, y की -1 नीचे है, ये है, तो यहां से ये, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 3 -1। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट अपने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन खुद से भी आप कर सकते हैं। I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.